बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए आज हम करते हैं रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिहाज से। तो पहले मैं एडिशन के लिहाज से देख लेती हूँ कि रियल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। लेयर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं ए और बी कोई भी दो रियल नंबर लूँ और उनको ऐड करूँ तो ये भी एक रियल नंबर है। जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 + 3 करूँ 5 आएगा, तो 5 भी एक रियल नंबर है। राइट? तो ये मेरे पास क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है रियल नंबर में। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव ये कहती है कि अगर मैं a+b करूं या b+a करूं, इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इन दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर 2 + 3 करूं, आंसर 5 आएगा। अगर मैं 3 + 2 करूं, ये भी आंसर 5 आएगा। तो ये दोनों सेम आ रहे, तो ये मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट मेरे पास है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैं अगर ये एडिशन के लिहाज से देख रहे हैं ना, कि 3 नंबर लूँ रियल नंबर्स ए, बी और सी, इनको इस तरह ऐड करूँ कि पहले मैं बी और सी को ऐड कर लूँ और उसमें ए को ऐड करूँ, या पहले मैं ए और बी को ऐड कर लूँ उसके बाद इसमें सी को ऐड करूँ, तो इनका आंसर सेम ही आएगा। जैसे नीचे मैंने एग्जांपल ली है, यहाँ पे मैंने रियल नंबर लिए हैं 2, 3, 1, तो मैं यहाँ पे 3 + 1 किया और आ गया, और उसमें 2 को ऐड किया 6 आ गया। तो यहाँ पे मैंने 2 + 3 को करेंगे ऐड, 5 आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। चाहे इसको इस तरह ऐड करो या इस तरह ऐड करो, आंसर सेम ही आ रहा है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। जो एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी है वो 0 है। अगर मैं कोई भी रियल नंबर लूँ उसमें 0 को ऐड करूँ, वही रियल नंबर आ जाए, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। सही है? चाहे उस आइडेंटिटी को लेफ्ट पे रख के ऐड करो या उसको राइट पे रख के करो, उस नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 5 में अगर मैं 0 को ऐड करूँ, आंसर 5 ही आएगा। सही है? अब हम देखते हैं इनवर्स की प्रॉपर्टी। इनवर्स की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम कोई एक रियल नंबर ले ए और उसमें उसी के उल्ट से ऐड कर दें, मतलब उसका नेगेटिव ऐड कर दें, तो क्या आंसर देता है? 0 देता है। 0 हमने ऊपर देखा है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। सही है? मतलब अगर मैं यहाँ पे 3 का हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3। सही है? -3 पे ही हमें 0 देता है ना। तो ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? वो वैल्यू होती है जिस पे हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। सही है? जैसे 5 है, 5 का क्या होगा? -5 होगा एडिटिव इनवर्स, जिस पे हमें 0 मिल रहा है। तो ये जो थी हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को। कोलेयर की प्रॉपर्टी है सेम वैसी है कि दो नंबरों को अगर हम रियल नंबर लें, उनको मल्टीप्लाई करें, तो एक रियल नंबर ही आता है। जैसे 2 × 3 करें तो आंसर 6 आएगा, और 6 भी एक हमारे पास रियल नंबर ही है। अब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें ये है कि ए और बी को मैंने मल्टीप्लाई किया है, इसको ए बी को मल्टीप्लाई करें या फिर बी ए को करें, तो इनका आंसर सेम ही आएगा। जैसे नीचे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली हुई है, 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ या 3 को 2 से करूँ, आंसर 6 आएगा, वो एक रियल नंबर है। नीचे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि 3 नंबर हमने लिए हैं, इनमें हमने मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ना, इसलिए इनमें मल्टीप्लिकेशन आ रही है। अगर बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर ले, उसको ए से मल्टीप्लाई करें, तो उसका आंसर आएगा और इसका आंसर आएगा, सेम हो गए। जैसे पीछे हमने किया वो एडिशन की क्लास से था, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन की क्लास है। ये नीचे मैंने इसकी एग्जांपल भी की है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर हम एक रियल नंबर लें, अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, भाई यहाँ पे 1 जो हमारे पास है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सही है? मतलब एक नंबर खुद के इक्वल कब आता है? तब आएगा जब उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो जो 1 है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है? जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 कब 5 के इक्वल आता है? अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे जो 1 है वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स की प्रॉपर्टी इस तरह है कि जैसे ए का इनवर्स क्या होगा? इनवर्स कब इनवर्स तब आता है अगर मैं वो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे।
अब ए हमें कब 1 देगा? जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1 ओवर ए से, सही है? यानी कि ए का जो इन्वर्स है वो 1 ओवर ए है, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में, सही है? एडिशन में तो हमने देखा था कि ए का इन्वर्स माइनस ए था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में है 1 ओवर ए है। जैसे यहाँ पे है 5, अब 5 1 के इक्वल कब आएगा? इन्वर्स में हम यही देखते हैं ना कि कोई भी नंबर अगर हम एडिशन में देख रही थी तो हमने ये देखा था कि एडिशन में इन्वर्स ये थे तो ये देख रहे थे कि कोई भी नंबर 0 के इक्वल कब आता है। यही कर रहे थे ना? ये एक में नंबर लिया 5, ये इक्वल आएगा 0 के, कब इक्वल आ जाएगा? जब मैं इसमें ऐड करूँगी -5 को, सही है? और ऐसे ही अब 5 है, इन्वर्स में हमें यहाँ पे आइडेंटिटी चाहिए होती है, सही है? तो ऐसे ही अब ये एक नंबर जो 5 है, ये इक्वल कब 1 के इक्वल आएगा? हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखना है ना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 1/5 से, तो ये तब 1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब है जो 5 का इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, वो 1/5 है। तो ये तो प्रॉपर्टी थी हमने देखी है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं इक्वालिटी के लिहाज से, सही है? जैसे है इफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इफ्लेक्सिव का ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, जैसे ए इक्वल है ए के, जैसे इसमें है 1 इक्वल होगा 1 के, 1 2 के इक्वल तो नहीं आ सकता, ये सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है। तो आपने ना ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं इनको अच्छे से याद कर लेना है। सब वैसे सबको याद कर लेना, ये ज़्यादा थोड़ी सी नीचे वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको भी आप लोगों ने इनके नाम से भी याद कर लेना है कि जैसे 1 इक्वल टू 1, इस प्रॉपर्टी का नाम बताएं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्स मतलब अक्स जैसे होता है, एक्स से निकली है ना। नीचे है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कहते हैं ए इक्वल है बी के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए इक्वल है बी के या बी इक्वल है ए के। सिंपल लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं लिखूँ 3 इक्वल है 5 के, तो मैं इसको ए से भी लिख सकती हूँ ना, 5 इक्वल है 3 के, सही है? तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नीचे है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कहते हैं कि ए अगर इक्वल है बी के एंड बी इक्वल है सी के, देन जो ये ए होगा इक्वल होगा सी के, सही है? तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नीचे है एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी ए और बी कहते हैं इक्वल होंगे आपस में, ए और बी इक्वल हैं, तो अगर मैं इसमें दोनों साइड पे एक नंबर को ऐड कर दूँ, सेम नंबर को, तो ये आपस में इक्वल ही रहेंगे ना, ए इक्वल रहेगा बी, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जो पीछे वाला था उसमें तो यहाँ पे ऐड कर रहे थे, यहाँ पे सिंपल हमने किसी एक नंबर सी को मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ए इक्वल है बी के, तो देन अगर हम दोनों साइड पे सी को मल्टीप्लाई कर दें देन भी ये इक्वल ही रहेंगे, सही है? अब है कैंसलेशन की प्रॉपर्टी है कि ये चीज़ हमारे पास है, ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, और ये इक्वल आएगी ए इक्वल टू बी के इक्वल आ जाएगा। ये कैसे है कि हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं ना, यानी कि सी को इस साइड पे ले जाऊंगी, माइनस सी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल आ जाएगा बी के आ जाएगा, सही है? ये यहाँ पे एडिशन के लिहाज से, नीचे वाली ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, सही है? अब नीचे आ गया है ऑर्डर प्रॉपर्टीज, सही है? हमने अब ऑर्डर के लिहाज से देखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है रियल नंबर में। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, सही है? इसमें कहते हैं कि ए और बी अगर हमारे पास रियल नंबर है, ए और बी हमने लिए हैं रियल नंबर, दो रियल नंबर लिए हैं, तो उसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। या तो वो आपस में बराबर होंगे नंबर, या वो जो ए नंबर है वो बड़ा होगा बी से, या फिर जो ए है वो छोटा होगा बी से। 3 ही कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा और कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती। तो इसके प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर ए बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है सी से, तो जो ए है वो बड़ा होगा सी से। कैसे भला देखें यहाँ पे, अगर 1 एक 1 बड़ा है 0 से, और 0 जो है वो बड़ा है, यहाँ पे अगर 0.5 ले लो मैं, सही है? 0.5 ले लो, तो यहाँ पे देखें जो ये 1 है, ये 1 बड़ा ही होगा ना 0.5 से।
और ऐसे ही नीचे वाली भी ऐसे ही, ये ग्रेटर देन में प्रॉपर्टी है, ये लेस देन में, सेम वैसे ही ये भी। नीचे है एडिटिव प्रॉपर्टी, कहते हैं अगर ए बड़ा है बी से, तो और एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूँ, मतलब कोई एक रियल नंबर ऐड करो सी, और जो सी है ना ये एक पॉजिटिव नंबर हमने लेना है, सी कोई भी एक पॉजिटिव नंबर लेना है, तो ये तो यहाँ पे सी पॉजिटिव कोई भी नंबर है, हम दोनों साइड पे इसको ऐड करेंगे तो कोई भी इसका अफेक्ट नहीं पड़ेगा, सही है। अगर यहाँ पे 1 है, 1 ग्रेटर देन है, सॉरी यहाँ पे 2 ले लें, 2 ग्रेटर देन है 1 के, तो अगर मैं इसमें दोनों साइड पे ऐड कर दूँ 2 को या 3 को ऐड कर दूँ, 3 को करूँगी तो ये बन जाएगा 5, 5 ग्रेटर देन आ जाएगा 4, तो वही इक्वालिटी तो वही सेम रहेगी। अगर मैं एक नंबर फिर यहाँ पे, अगर यहाँ पे नेगेटिव भी ले सकते हैं हम लोग, अगर नेगेटिव ले लें, अगर -3 ले लें यहाँ पे नेगेटिव लेके देखते हैं, -3 ले लें, यानी कि 2 ग्रेटर देन है 1 के, यहाँ पे -3 ले लें, यहाँ पे भी -3 ले लें, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, सही है। तो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव भी कोई क्वांटिटी ले लें, यानी कि रियल नंबर को नेगेटिव रियल नंबर भी ले लें, तब भी ये जो इनक्वालिटी है ये तब भी होल्ड करती है, सही है। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो सी है वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये तो हमने देखा था कि अगर ए ग्रेटर देन है बी, उसके लिहाज से अगर लेस देन है तब भी इसमें ये प्रॉपर्टी सेम होल्ड होगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ये जो ऊपर वाली जो थी ना हमने देखी, अब ये एडिशन के लिहाज से थी, और नीचे वाली अब हमने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखेंगे। कहते हैं अगर ए बड़ा है बी से, देन जो ए सी है वो बड़ा होगा बी सी के, और यहाँ पे उन्होंने कंडीशन बता दी है कोड कि जो सी है वो एक पॉजिटिव नंबर है, सही है। जब हम पॉजिटिव नंबर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इक्वालिटी है, इनक्वालिटी है, ये चेंज नहीं होगी, सेम ही रहेगी। यहाँ पे तो हमने ए ग्रेटर देन बी वाली प्रॉपर्टी देखी थी, तो अगर ए लेस देन बी हो तब भी ये होल्ड करेगी अगर सी हम एक पॉजिटिव नंबर लेंगे। दूसरा केस ये है कि अगर ए ग्रेटर देन है बी के, और हमने सी को यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर ले लिया है, 0 से छोटा है, सी यहाँ पे नेगेटिव नंबर है। तो जब नेगेटिव कोई भी नंबर एक इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ये जो साइन होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था ना, तो ये लेस देन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ए ग्रेटर देन आ रहा था, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगी ए सी से, ए सी जो है वो लेस देन आ जाएगा बी सी के, सही है। ऐसे ही जो ये तो ए ग्रेटर देन बी में है, लेस देन में भी ऐसे प्रॉपर्टीज होल्ड करेगी। नेक्स्ट है डिवीजन की प्रॉपर्टी। अगर ए और बी हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, ए लेस देन है अगर बी से, और फिर अगर हम इसको डिवाइड कर दें किसी एक रियल नंबर सी से, सही है, सी से जो एक पॉजिटिव नंबर है, सी एक हमने पॉजिटिव नंबर लिया है, तो उसमें जो ये जो इनइक्वालिटी है इसका साइन चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, वो सेम होल्ड करेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव ले लूँ, सी को कोई भी एक लेसन 1 0 से कोई छोटा नंबर ले लूँ, नेगेटिव नंबर ले लूँ सी को, तब भी ये जो इनइक्वालिटी है यहाँ पे चेंज हो जाएगी, सही है। समझ आ गई होप सो आप लोगों को। यहाँ पे भी ऐसे सेम ही है, यहाँ पे हम लेसन ले रहे थे ना कि ए छोटा है बी से, यहाँ पे मैं अब ले लेती हूँ कि ए बड़ा है बी से, उसमें भी ये प्रॉपर्टी सेम ही होल्ड करेगी अगर हम सी को पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। और अगर यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ए जो है वो ग्रेटर देन है बी के, और यहाँ पे सी को एक छोटा नंबर ले लेती हूँ, नेगेटिव नंबर ले लेती हूँ, 0 से छोटा नंबर है तो ये एक नेगेटिव नंबर ले लूँ, तब ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी, सही है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अगर ए और बी कोई भी रियल नंबर है, इस तरह है कि ए छोटा है बी से, देन जो 1/a है उसका जो रेसिप्रोकल है वो उसका साइन, उसकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, यहाँ पे ये जो था लेस देन था ना, तो ये 1 और a ग्रेटर देन आ जाएगा। ये कैसे किया है कि अगर a लेस देन है b के, अगर इसको मैं इस साइड पे ले जाऊँ, यहाँ पे नीचे 1 आता है ना, इस साइड पे ले जाओ और इसको इस साइड पे ले आऊँ, तो क्या बन जाएगा, जब ये इस साइड पे आएगा 1/b बन जाएगा लेस देन,
ये जब इस साइड पे आएगा तो 1/a बन जाएगा, यानी कि 1/a जो है वो बड़ा है 1/b के। सही है, ये वही चीज़ लिखी हुई है। इसको उन्होंने मैंने यहाँ पे बाद में लिखा, यही उन्होंने पहले लिखी हुई है ये चीज़, 1/a ग्रेटर देन 1/b के। ये तो लेस देन था ना, a लेस देन b के लिए ये प्रॉपर्टी थी, तो अगर a ग्रेटर देन b हो तब भी ये सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें हम लोग ने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। यहाँ पे 3 नंबर आ रहे हैं, देखिए जब 3 नंबर आ रहे होते हैं ना रियल नंबर्स, तब या तो यूज़ हो सकती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूटिव का तो भी मैंने आपको ऊपर नहीं बताया, वो जहाँ यूज़ हो मैं आपको बताता हूँ। 3 नंबर आ रहे हैं और ये ऐड हो रहे हैं, सही है। मैंने पीछे बताया था अगर ये इस तरह ऐड हो रहे हो तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर यहाँ पे एडिशन वाला साइन आ रहा है तो ये विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगा एडिशन के लिहाज से, सही है, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं तो ये एडिशन के लिहाज से है। नेक्स्ट है ये कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसको अगर मैं ए ले लूँ, इसको बी ले लूँ, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी मैंने बताया था, अगर 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, इस तरह ऐड हो रहे हो, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है, ये देखिए एडिटिव इनवर्स यूज़ हो रहा है। ये कहते हैं ये टर्म 0 के इक्वल, ये जो रियल नंबर है इक्वल टू 0 के इक्वल आता है। कैसे आता है? ये देखिए इसमें अगर x में मैं ऐड कर दूँ ये चीज़, ये इक्वल टू 0 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? इनवर्स की। तो ये यहाँ पे इनवर्स एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। नेक्स्ट पार्ट है, तो ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 हमारे पास रियल नंबर्स आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए अगर a इंटू बी प्लस सी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ए बी बन जाएगा इस साइड, इसकी जो राइट हैंड साइड है, और यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ए सी, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर यहाँ पे ए लेफ्ट साइड पे आ रहा हो तो इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और अगर ये इस तरह आ रहा हो बी प्लस सी इंटू यहाँ पे ए आ रहा हो, ये इक्वल आ जाता है बी ए प्लस सी ए, तो इसको फिर मैं कहूँगी ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सही है। अब नेक्स्ट देखें, अब ये एक रियल नंबर है, उसमें एक ये 0 ऐड हो रहा है। 0 को मैंने बताया था एडिटिव आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? एडिटिव आइडेंटिटी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्ट उसका। अब ये देखें, एक नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से और वो उसी नंबर के इक्वल आ रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, सही है। ये जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट पार्ट में देखें, 3 क्वांटिटी आ रही है ना, 3 मकदारें आ रही है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मैंने बताया था कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ हो रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो रही है, और विद रिस्पेक्ट टू ये, और यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे ऐड का साइन आ जाएगा, सही है। अगर एडिशन है तो अगर ऐड का साइन आ रहा है तो ये एडिशन के लिहाज से होगी, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा होगा तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। अब यहाँ पे देखें, जो ए बी है वो इक्वल है बी ए के। ये कौन सी प्रॉपर्टी? मैंने कहा जब 2 क्वांटिटी आ रही होंगी तब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब दरमियान में साइन कौन सा इनके आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन का, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट की ये स्टेटमेंट है। अब आप देखें, उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है वो लेस देन है इससे, देन ये जो है इससे लेस है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ इससे कैसे बन गई है, इस चीज़ से ये चीज़ कैसे बनी है? अगर इसमें हम 3 को ऐड कर दें, 3 को दोनों साइड पे ऐड कर दिया, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या चीज़ बन जाएगा? 0 आ जाएगी, और ये यहाँ पे 3 में से -1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? यहाँ पे देखें तो मैंने अ, एडिशन की प्रॉपर्टी यूज़ की है। दोनों साइड कुछ चीज़ ऐड की है ना, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पे। इसके सेटिंग पार्ट में देखिए, उन्होंने कहा कि अगर ए लेस देन है बी के, देन ये चीज़ आए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी? मैंने अब पीछे आपको बताया थी, यहाँ पे रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पार्ट थर्ड में है कि अगर ए लेस देन बी है एंड
ये इसमें अब देखें लेसन ए लेसन बी है। अब यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ को ऐड कर दिया, एक और रियल नंबर्स को। तो ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो नेक्स्ट पार्ट है 4, उसमें देखिए कि ए कहते हैं लेस देन ए सी लेस देन है बी सी के, और यहाँ पे उन्होंने खुद बता दिया सी एक पॉजिटिव नंबर है, देन ये जो ए होगा वो लेस देन होगा बी के। अब यहाँ पे देखें ये चीज़ कहते हैं, ये चीज़ इम्प्लाई कर रही है इस चीज़ को। यहाँ पे कोई चीज़ मतलब कैंसिल होके आ रही है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा था। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। अगर यहाँ पे ऐड हो रहे होते ना, ऐड का साइन होता, तो फिर हमने कहना था कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये जो नीचे है इसमें जस्ट ऊपर वाले ये दो क्वेश्चन है ना, और इसमें लेसन का साइन था, इसमें लेसन का साइन था और सी को पॉजिटिव नंबर लिया था, लेकिन यहाँ पे सी को नेगेटिव नंबर लिया है। ये भी वही प्रॉपर्टी है, इसमें भी कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सही है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें देखें कि दो रियल नंबर लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो या तो वो छोटा बड़ा हो सकता है एक नंबर दूसरे से, इक्वल हो सकते हैं, या फिर एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यूज हुई है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जो रेशनल नंबर दिए गए हैं उसमें हमने और रेशनल नंबर को देखना है कि और उसमें कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने कहा जस्ट बहुत सारे वैसे तो आ सकते हैं, दो अगर रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स हैं उनके दरमियान इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। सही है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आपने दो बताने हैं। सही है। ये दो हमें इरेशनल नंबर दिए गए हैं, हमने बताना है इनके दरमियान दो और इरेशनल नंबर बताने, रैशनल नंबर बताने हैं। सही है। तो मैं क्या करती हूँ, लेट में कर लेती हूँ। ये एक ये रियल लाइन है, यहाँ पे 1/3 है पॉइंट, और यहाँ पे 1/4 है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो दरमियान में नंबर आता है ना, मैं वो पहले फाइंड आउट कर लेती हूँ। उसका क्या फार्मूला होता है कि हम इसको और इसको ऐड करें और डिवाइड कर दें 2 पे, मतलब मीडियन निकाल लेती हूँ इसका। इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया और डिवाइड कर दिया 2 पे। तो इसका क्या किया, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, वो 12 आ जाएगा। तो ये 12 आ जाएगा और इसका यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसके यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है, और ये 7 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। और ये 12 डिवाइड में आ रहा है ना, तो ये नीचे आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक नंबर आ गया। सही है। इनके ये तो दो नंबर रियल लाइन में ये हमें गिवन दो नंबर थे ना, रैशनल नंबर्स। इनके ये जो दरमियान में है ना, ये एक और नंबर आ गया 7/24। अब एक नंबर तो मिल गया, हमने दो नंबर देखने हैं ना रैशनल नंबर, हम एक और नंबर देख लेते हैं। हम लेट करते हैं कि हम ना इसके दरमियान एक और नंबर देख लेते हैं कि वो यहाँ पे कहीं है, मिड इसके मिड में है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मीडियम वाला फार्मूला अप्लाई कर देती हूँ, इसको और इस दोनों को ऐड कर लूँगी। सही है। और डिवाइड कर दूँ 2 पे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको और इसको ऐड कर लो, और यहाँ पे भी नंबर देख सकते हो आप। सही है। आप इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो और डिवाइड कर दो 2 पे, लेकिन मैं इनको कर रही हूँ। तो इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 24 आ जाएगा, और यहाँ पे सिंपल 7 वैसे आ जाएगा, और ये 6 यहाँ पे 24 है ना, तो ये 4 6 आ जाएगा। 4 को अगर मैं डिवाइड करूँ 24 पे, तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल यहाँ पे आपने एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो ये इसको ऐड करेंगे तो 13 और 24 आ जाएगा। अब ये डिवाइड में आ रहा है ना, तो ये भी डिवाइड में है, तो ये इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ये जो नंबर है, हमने यहाँ पे जो नंबर फाइंड आउट कर रहे थे, ये भी एक मिल गया है। ये हमें मिला है 13/48। सही है। हमने दो नंबर, उन्होंने कहा था आपने दो नंबर देखने हैं, तो ये जो दो नंबर थे इनके दरमियान हम लोगों ने ये दो नंबर देखे हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें उन्होंने ये दो नंबर दिए हैं, उन्होंने पूछा है कि इसमें भी हमने 2 नंबर फाइंड आउट करना है। हमने सिंपल वही मेथड ऊपर वाला अप्लाई करना है कि दोनों को ऐड कर लेंगे। वही कि ये 2 नंबर है, इसके दरमियान यहाँ पे एक ये नंबर है ना, वो हम निकाल लेते हैं पहले। उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये 7/2 आ जाएगा। ये एक नंबर आ गया, ये जो मिड वाला नंबर 7/2। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो नंबर है ना, इसके मिड में, इन दोनों के मिड में जो है वो निकाल लेती हूँ। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दूँगी। इन दोनों को ऐड कर लिया इन दोनों को, और 2 पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे सिंपल एलसीएम ले लिया है। सही है। और ये 2 आ गया।
तो यहाँ पे इसके ऐड करेंगे 15 आ जाएगा बाय 2, इसके डिवाइड में ये वाला 2। तो ये इसके डिवाइड में आ रहा है ना, तो ये आपस ये नीचे आके ना इधर डिवाइड में इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वाला नंबर मिला है ना, रैशनल नंबर, वो 15/4 मिला है। तो ये 2 नंबर जो हमने फाइंड कर दिए। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें उसमें भी हमने सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है। सही है? जैसे ये 2 नंबर है ना, ये दिए हुए हैं, तो इसमें मिड में मैं 1 नंबर फाइंड कर लेती हूँ। वही वाला प्रोसेस मैंने जो ऊपर अप्लाई किया है ना, वही वाला करना है। दोनों को ऐड कर लूँगी और 2 पे डिवाइड कर दूँगी। 2 पे डिवाइड क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हम मीडियन हम निकालते हैं ना, ऐसे निकालते होते हैं। 2 नंबर का जो मीडियन है वो उसका यही फ़ॉर्मूला होता है। पहले नंबर को जमा करते हैं दूसरे नंबर में और डिवाइड कर देते हैं। 2 पे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका मैं एलसीएम ले लूँगी, 5 आ जाएगा और ये 3 + 4 वैसे आ जाएगा और ये 7 मिलके बन जाएगा और 5 आ गया और डिवाइड में ये 2 आ गया। तो ये डिवाइड में आ रहा है, तो ये डिवाइड में आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 7/10। तो ये जो दरमियान वाला नंबर जो हमें मिला है वो 7/10 मिला है। एक नंबर मिल गया था और हम क्या करते हैं, अब जो नंबर मिला है ना उसको जो हमें गिवन था रैशनल नंबर, उसमें ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे। तो इसका एलसीएम 10 आ जाएगा। सही है? इसको सॉल्व कर लेंगे और ये 10 आ जाएगा, 7 वैसे आ जाएगा। अच्छा, एलसीएम का मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बता देती हूँ और किसी बच्चे को नहीं पता तो एलसीएम कैसे निकालते हैं इसका, अब क्या कॉमन इसमें क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ना, 10 आ जाएगा। सिंपल, ये वाली वैसे टर्म आ जाती है प्लस अब हमने ये देखना है कि 10 आ गया। अब ये 5 है, फिर 10 को रख के ना इधर ऊपर इसको डिवाइड करते हैं 5 के ऊपर, 5 2 आ जाएगा 10। इसका मतलब है यहाँ पे जो चीज़ आ रही होती है ना, वो आ जाएगी। सही है? 2 आ जाएगा। अब 2 हमारे पास आ गया ना, जब 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। फिर हम इसको ऐड कर लेंगे, 15 आ जाएगा और डिवाइड में 10। ये इसके जो बटा है, इसके बटे में आके ये इसके भी बटे में ही है ना ये, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 20 आ जाएगा, 15/20। तो ये जो नंबर हमने निकालना था इधर, एक नंबर निकाल लिया था, जो दूसरा नंबर वो भी निकल रहा है मेरे पास, वो यहाँ पे लाई करेगा। सही है? तो यही हमने फाइंड आउट करना था। होप्स आप लोगों को आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।